आवाज बहुत कम है। सलाम। ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, बिल्कुल हम थोड़ा सुनसान से हो जाते हैं। लेकिन खुदा के सामने जब हम आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि खुदा वो खुदा है जो दानियल का खुदा, जिसने सिंहों की मान से दानियल को बचा लिया। इसलिए आज वो मुझे और आपको बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। अपने मोबाइल जो है उसको ऑफ कर लीजिए, और आपके पास बच्चे हैं तो प्लीज मेहरबानी से आपके बच्चे अगर बातचीत कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को बाहर ले जाइए, ताकि खुदा का कलाम जो है वो अच्छे तरीके से हम सुन सकें। मैं ज्यादा टाइम जो है उसको वेस्ट ना करते हुए बात करूंगा कॉम्प्रोमाइज, समझौता। समझौता एक शब्द जो है सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जो समझौता है वो हम ऐसे कर लेते हैं कि बिब्लिकली हम बताएंगे कि इस समझौते के द्वारा किस तरह से हम खुदा से दूर चले जाते हैं। आदम और हवा ने शैतान के साथ जब समझौता करा तो उस समय उनकी क्या हालत हुई उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। शैतान के साथ, पाप के साथ, गुनाह के साथ जब हम समझौता कर लेते हैं, और सेकंडली दूसरी चीजों में आपको बताऊंगा कि जो परमेश्वर हमें आज्ञाएं देता है, जो खुदा हमें कहता है, अगर खुदा जो हमें कहता है उसके कहने के मुताबिक जब हम कहीं जाते हैं तो वहां पर जाकर के वो हमसे खुदा की आज्ञा के अंगेस्ट जो है वो हम समझौता कर लेते हैं। समझौते कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीतिक समझौते, कोई मिल है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां पर मजदूर जो है वो कर लेते हैं, हड़ताल कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमें 2 रुपए ज्यादा लेने हैं, और तीसरा बंदा आता है वो कहता है कि नहीं भाई, मैंने बीच में वो आकर के कहता है कि नहीं, दोनों की बात सुनकर 1 रुपया ले लो, ना उसकी ना इसकी, वो समझौता हो जाता है। लेकिन खुदा जो है उसकी जो आज्ञा, खुदा के जो हुक्म है, उसके अंदर कोई समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर कोई कहे है ना कि सब लोग जो है जहां जाते हैं वहीं हमने जाना है, स्वर्ग कोई है नहीं है, सारी नदियां जो है वो समुद्र में जाती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया वैसे सब लोग आए, लेकिन हम कभी मानने वाले नहीं, क्योंकि हमें बाइबल जो बताती नहीं, और ऐसा है ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जाकर कोई उसकी बराबरी करके बताए तब तो कोई माने। इसलिए मेरे अजीजों, समझौता जब हम कर लेते हैं तो हम फंस जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र शास्त्र में कोई समझौता जो प्रभु की आज्ञा है उसमें है ही नहीं। कैसे? जब मूसा जो है और हारून जो है मिस्र में, खुदा ने उनको भेजा, बड़े ध्यान से आप सुनिए, जब भेजा तो खुदा ने उन्हें क्या आज्ञा दी थी? निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां बाब उसकी 3री आयत जो है पढ़े तो लिखा, उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें, ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाए, जान तलवार चलाए। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी बात है। और जब फिरौन के सामने मूसा और हारून जो है वो बिल्कुल गए और उनसे बातचीत करी और उनको
निकलने दे, 3 दिन का रास्ता है और वहां पर जाकर के बलिदान चढ़ाना है। इसी बात के ऊपर इतना लंबा लिखा गया। लेकिन मेरे अजीजों, ये एक बहुत बड़ी रूपरेखा है। जब हम वो फिरौन जो है इसी बात के ऊपर लेकर के 4 समझौते जो है वो कहे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब खुदा हमें आज्ञा देता है तो हम परमेश्वर की बात जो है उसको मानते हैं, लेकिन जब दुनियादारी हमारे सामने आ जाती है, राजनीति हमारे सामने आ जाती है, तो उस समय उसके साथ हम समझौता कर लेते हैं, तो खुदा से हम दूर चले जाते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि राजनीतिक में समझौता एक सामान्य शब्द है, लेकिन बाइबल में समझौता जो है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें इन सब चीजों से बचने की जरूरत है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि आप पाप के साथ समझौता करें, आप दुनियादारी के साथ समझौता करें। क्या हम इस सिद्धांत का धर्म में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को हम बिगाड़ेंगे अगर संसार के साथ समझौता करेंगे, पाप के साथ समझौता करेंगे। और मेरे अजीजों, शब्दकोश के अनुसार समझौते का अर्थ है किसी झगड़े का निपटारा जो दोनों ही पक्षों को स्वीकार होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कई बार बुराई होती है। सच को सच नहीं कहा जाता, झूठ को झूठ नहीं कहा जाता, लेकिन परमेश्वर जो है वो एक अलग तरीके का समझौता जो है वो हमें बताता है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि आज समझौते के बहुत से उदाहरण जो है वो दिए जाते हैं। नंबर 1, सुसमाचार प्रचारकों का आधुनिकतावादियों के साथ समझौता। जो हम प्रचार करते हैं, बहुत सा समझौता कर लेते हैं। हम समझौते के साथ, मैं मूर्ति पूजा भी साथ करूं और प्रचार करूं, है ना, तो इससे अच्छा तो हम मर जाएं, क्योंकि हम खुदा के हुक्म की उल्लंघना तो नहीं कर सकते, संसार के साथ समझौता नहीं कर सकते। मेरे जीजो, मसीहों का पाप के साथ समझौता, मसीह लोग जो है वो पाप के साथ समझौता कर लेते हैं। पाप क्या है? खुदा की बात को नहीं मानना, प्रभु के घर में नहीं आना, प्रेयर जो हमें नहीं करनी, अपनी मनाही करनी, और उसमें हम पाप के साथ जुड़ जाते हैं। ये समझौता हमें नहीं करना। कलीसिया का संसार के साथ समझौता, संसार जिनको जाता है उनको हम चले जाते हैं, लेकिन खुदा के घर को हम भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहला समझौता जो है वो क्या फिरौन जो है वो मूसा के साथ करना चाहता था। पहली बात जो है यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 25वीं आयत जो है आगे आप पढ़ोगे तो फिरौन कहता, हाँ ठीक है मूसा, मैं तेरे लोगों को बलिदान जो है चढ़ाने के लिए जाने दूंगा, लेकिन मिस्र देश में ही बलिदान चढ़ाना है। लेकिन खुदा ने कहा था कि 3 दिन का रास्ता तय करके बलिदान चढ़ाना है। मूसा ने कहा, ये तो परमेश्वर ने मुझे कहा ही नहीं, फिर मैं ऐसा क्यों करूं? अब योना नबी को देख लीजिए, अपने आप से समझौता खुद ही कर लिया। मेरा जीजा जो खुदा कहता है, लेकिन उसने फिरौन की बात जो है वो नहीं मानी। उसने कहा, नहीं, मेरे खुदा ने मुझे ऐसा नहीं कहा। निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दो और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने। ये लिखा है, मूसा ने कहा, उसने ये कहा। लेकिन फिरौन जो है और शैतान जो है वो भी उस वचन के मुताबिक बात करता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ निकाल लेता है, क्योंकि फिरौन नहीं चाहता था कि ये
शैतान कहता है कि ठीक है चर्च में जाओ, लेकिन उसके बाद आकर चर्च में आकर के शैतान कहता मुझे इधर दबड़िया फिर कहीं भागना मत। शैतान जो है वो हमें छोड़ता नहीं, ये समझौता है। और खुदा कहता है कि बुरे काम के लिए आपको समझौता नहीं करना। और परमेश्वर की आज्ञा जो है बिल्कुल स्पष्ट होती है। परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रत्येक आदमी जो है और खुदा के वचन की दृष्टि से उसको देखे। फिरौन का समझौता अशंकित रूप से परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति तो था, लेकिन उसके मन में बुराई थी। वो नहीं चाहता था कि ये खुदा की पूर्ण मर्जी जो है वो पूरी हो। मेरे अजीजों, ये 3 दिन की जो यात्रा परमेश्वर ने कही कि दूर 3 दिन तक जाना, इसमें भी बहुत बड़ा खुदा का एक धर्म विज्ञान शिक्षा है। ये 3 दिन की दूरी क्यों खुदा ने कहा 3 दिन की दूरी? बहुत सा इसका बहुत संभव है कि ये पुनरुत्थान की भूमि पर रहने का चित्र है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। और मेरे अजीजों, संसार और मृत्यु से 3 दिन द्वारा अलग रहना, ये ऐसा मसीह ने करा। प्रभु यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आज संसार कहता है कि ये 3 दिन जो है वो इसको छोड़ करके यीशु मसीह की सारी बातें हम मानते हैं। और जो फिरौन है उसने भी यही कहा, सब बातें मानते हैं, सभी किताबों में यही लिखा है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, ये तो अलग है। इसके साथ तो हम कभी समझौता नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो मसीह है। और परमेश्वर ऐसे ही अलगाव की आज्ञा दे रहा है। लूका की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, गहरे में ले चल। हम क्या करते हैं? वही प्रेयर करते हैं, वही वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन की गहराई को कभी समझते नहीं, उसके अंदर कभी जाते नहीं, उसके अंदर कभी डूबते नहीं। जब हम दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन में डूबेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, तो शैतान अपने आप ही हमसे दूर चला जाएगा। या आपने उस कई बार कई कहानियां जो है वो सुनी होगी, कई कहानियां जो है पढ़ी होगी समझौते की, लेकिन मेरे अजीजों, सब में धोखा ही धोखा होता है। लेकिन जो प्रभु कहता है वो हमें अपने गले से लगाता है। समझौते से सावधान रहिए, अपने जीवन नैया को ईश्वरीय शक्ति की गहराई में ले जाइए। आप समझौता मत कीजिए, क्योंकि यहूदा इस्करियोती जो है उसने महायाजकों के साथ समझौता करा, है ना, एक दूसरे के साथ मिल गए, जिन्हें बीच में पड़ के 30 सिक्कों से प्रभु यीशु मसीह को क्या करा? बेच दिया। आज हम खुदा की बात को माने, परमेश्वर की बात को माने, खुदा की जो आज्ञाकारी है उसको हम करें और परमेश्वर में आगे बढ़े। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, जो फिरौन के द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा समझौता, जो फिरौन जो है दूसरी बात जो है उसने रखी, निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 28वीं आयत में, फिर उसने मूसा को कहा, ठीक है आप जाओ बलिदान चढ़ाओ, लेकिन बहुत दूर, क्योंकि वो डरता है। शैतान जो है वो डरता है कि कहीं मेरी शिकंजे से जो बाहर ना निकल जाए। लेकिन हमें तो निकलना पड़ेगा, हमें तो शैतान से दूर जाना ही पड़ेगा। अगर हम शैतान के नजदीक रहेंगे तो वो हमें अपने कब्जे में रखेगा। जंगल में 3 दिन की यात्रा की दूरी के स्थान पर सीमा तक चले जाओ, वो कहता थोड़ी दूरी तक सीमा तक चले जाओ। मिस्र की सीमा से केवल 1 या 2 मील दूर आप चले जाओ, है ना, रो रहा
क्यों रो रहा है? क्योंकि 10 विपत्तियां ने पड़ी। फिर वो मूसा के आगे प्रेयर करता है, कहता है कि हमें बचा, और फिर वो समझौता करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन पूर्ण तरीके से वो बात को मानता नहीं। आपको पता, हमने कहीं कि किसी से अगर 1000 रुपया लेना हो या 500 रुपया लेना हो, है ना, तो कई बार वो तंग करते, कहते नहीं मैं 90 रुपये दे दूं। फिर वो कहता नहीं यार मैं 50 रुपये दे दूंगा, पूरे नहीं दूंगा। तो इस तरह से फिरौन जो है मूसा के साथ खेल रहा, लेकिन वो मूसा जो है वो खुदा में पक्का है, परमेश्वर में पक्का। उसने कहा नहीं, खुदा ने ये नहीं कहा। खुदा ने कहा कि 3 दिन का रास्ता तय करके वहीं पर ही जा करके बलिदान जो है वो चढ़ाना है। मूसा इसे अस्वीकार कर देता है, क्योंकि अलगाव की रेखा अत्यंत निकट है, बिल्कुल नजदीक है, इसलिए नजदीक हम नहीं। कई बार जो हमारे मेंबर दूर होते हैं ना, तो उनको पूछते हैं ना, पादरी साहब भाई, पूछते हैं भाई आप चर्च क्यों नहीं आए? पादरी साहब दूर बहुत था, मैं तो नजदीक ही चला गया, किसी घर में चर्च लगता है। ये भी तो समझौता ही है, मन को तसल्ली दे देते है ना। लेकिन खुदा ने क्या कहा? जब मंदिर था, यरूशलेम का मंदिर था, तो लोग कहां से दूर दूर से, और वचन में अगर हिस्ट्री पढ़ो तो ऊंटों के ऊपर चढ़ करके आते थे, है ना। हमारे पास गाड़ियां भी है, मोटरसाइकिल भी है, सब कुछ ही है, लेकिन उसका यूटिलाइज जो है वो हम किसके लिए करते हैं? अपने संसारिक कामों के लिए करते हैं, लेकिन खुदा के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते। वही बात जो है यहाँ पर फिरौन जो है कह रहा कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है ये बताता है कि हृदय परिवर्तन के बाद बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। जब हम तौबा करते हैं हमें बाहर निकलना है, समझौता ना कीजिए। जब आपने बैप्टिज्म लिया है, आपका दृढ़ीकरण हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपनी क्रूस उठाने का बेड़ा उठाया है, तो दूर कितनी भी हो हमने जाना है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर क्रूस उठा करके कितनी दूर रहा, जहां पर उसने पहुंचना था वहां पर पहुंचा। आज हमें भी वहां पर पहुंचने की जरूरत है। शैतान की बात को हमने नहीं मानना, पहले मसीह के पीछे चलना है, फिर संसार की ओर वापस लौट आना। ये तो बहुत बुरी बात है। पहले हम मसीह के पीछे चलते हैं। आज बहुत से लोग जो है ना वो समझौता कर लेते हैं, है ना। 1-2-4 बंदे हैं, माफ करना जी, तो बीच में है, तो उनको बोला, मैंने कहा यार तेरी सेहत खराब हो रही है, तुम क्यों इतनी शराब पीते हो? तो जवाब पता क्या देते हैं? पादरी साहब चर्च में वो भी तो हमने पीते देखे। अरे भाई तुमने उससे क्या लेना भाई, है ना। अरे कोई ऐसा दुनिया में चर्च में गुरुद्वारा मंदिर नहीं होगा जहां पर वो लोग नहीं ऐसा करते, लेकिन तुम्हें उससे क्या लेना भाई? तेरी जिंदगी अपनी है। और ये जवाब आता है, और कई बार हम सिर झुका लेते हैं। अरे भाई जब आपने मसीह को ग्रहण कर ही लिया है, तो तुम सिगरेट पीते हो, तुम शराब पीते हो, तुम बुरे काम करते हो, तुम पाप करते हो, पाप के साथ दोस्ती करते हो, तो तुमने समझौता तो कर लिया। लेकिन खुदा ऐसे समझौतों से कभी खुश नहीं होता। खुदा जो है वो पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ हो, लेकिन शांति हमारे अंदर नहीं रहेगी। इसलिए मेरे अजीजों, ये जरूरी है कि जो मसीह लोग जो है वो अपनी सीमा में रहे, जो खुदा ने वचन के अकॉर्डिंग अपनी सीमा बनाई है। मसीहों से बहुत खुदा प्रसन्न होता है जब मसीह लोग जो है प्रभु की शिक्षा के ऊपर चलते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, वचन में प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है कि ना गर्म और ना ठंडा, तू गुनगुना ही। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी कैसी है? हमें बिल्कुल सीधा रखना है अपने आप को। और तीसरा समझौता जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जो
फिरौन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसके आगे रखा गया, है ना, उसके आगे ऑप्शन रखे गए मूसा के आगे। और हो सकता बहुत सी चीजें लिखी, मूसा को कहा होगा अगर तू मेरी ये बात मान लेगा, समझौता कर लेगा, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी लीडरशिप यहाँ पर दूंगा। लेकिन उसने कहा ये मुझे चाहिए नहीं। मेरे दीजिए निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक लिखा है कि फिरौन ने कहा केवल पुरुष चले जाए। चलो ठीक है ना, मैं आपको भेज देता हूँ, लेकिन सिर्फ पुरुष आदमी जाए, तुम्हारी बाकी परिवार जो है यहीं पर रहे, ना पशु जाए। तो मेरे दीदो आदमी चले जाए तो खुदा ने तो कहा था कि सबके साथ जाओ। कई बार हम चर्च जाते हैं तो कहते हैं अपने आप ही चले जाते हैं, बच्चे घर में छूट जाते हैं। अगर कोई बीमार है या कोई वो काम है तो वो तो बात अलग है, ये भी तो समझौता ही है ना, कोई बात नहीं है ना। तो कई माँ बाप लड़ जाते हैं, कहते हैं कि चलो भाई तुम्हें चलना ही है, डंडा पकड़ लो। क्या तू क्यों नहीं जाता भाई, तुम्हें क्या बीमारी है? अब जब मैं जा रहा हूं चर्च में, तुम क्यों नहीं जा रहे भाई? लेकिन हम लोगों ने समझौता कर लिया। और प्रभु का वचन बताता है कि फिरौन और शैतान दोनों ही जानते थे कि यदि केवल पुरुष ही जंगल में पूरे 3 दिन के मार्ग पर चले जाएंगे तो वह जल्दी लौट आएंगे, क्योंकि उनकी पत्नियां, उनके परिवार, उनके बच्चों का दिल नहीं लगेगा, है ना। तो आज भी क्या होता है कि तुम चर्च जाओ, फिर बाजार जाना है, जल्दी जल्दी चाबी लगा के उसी समय से वापस आ जाना, सूट आज ही खरीदना, आज ही सारे काम करने। ये देखिए एक मेरे अजीजों ये बड़ी एक विडंबना है हमारी जिंदगी में कि जो हम मतलब कैसी जिंदगी जी रहे हैं, है ना। हम घर में भी एक नहीं, मदर टेरेसा ने क्या कहा, पूरी फैमिली जो है वो परिवार, खुदा की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो। तो फिर क्या होता है कि गिरजे में जाने के लिए, चर्च में जाने के लिए ऐसा ये भी क्या करना था, इन्होंने बंदगी करनी थी 3 दिन के रास्ते पे जाकर, और क्या करना था। मूसा कौन सा कोई राजनीतिक लीडर थोड़ी ना, वो तो पादरी था, है ना, एक सेवक है, बलिदान चढ़ाना था जाके। तो लेकिन वो कहता है पुरुषों को ले जाओ, बाकी सब कुछ घर छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, कोई पशु लेके नहीं जाना, कुछ नहीं लेके जाना। लेकिन मेरे अजीजों क्या सप्ताह में 1 घंटा ही परमेश्वर को हम देते हैं? एक ही आदमी 1 घंटा देते हैं, तो 5 लोग हैं तो 5, दूसरे 3-4 घंटे उनके खा गए हम। मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, है ना, तो 5 लोग हैं तो 5 के 5 ही आने चाहिए। अगर कोई बीमार है या कोई काम है तो अलग बात है ना, सबको आना चाहिए। इसलिए खुदा जो है वो चाहता है, लेकिन शैतान जो है वो फिरौन के अंदर समाया हुआ, वो कहता है कि नहीं, सिर्फ पुरुष चले जाओ, बाकी परिवार जो है घर में ही रहो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। पुरुष जंगल में और बाल बच्चे जो है वो मिस्र में, तब लौट आएंगे। शक है उसको कि कहीं हो सकता है परिवार लेकर के चले तो भाग जाएंगे, इसलिए इनको यहीं रखो। ये कैसी असंगत बात है, इसको संगत नहीं असंगत हो जाती है। जब हम पूरी फैमिली अगर अवेलेबल है, चर्च में नहीं आते, हम संगति करते हैं, वो संगति नहीं असंगति होती है। ये मूसा ने खुदा के कलाम में जो है अपनी जो बात जो है उसको रखा। मेरे अजीजों, हम कहीं पर भी हो, हमें ये बात खुदा की पूरी करनी बहुत ही जरूरी है। प्रेरितों के काम उसका 16वां बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है कि प्रतिज्ञा पूरी करने का दावा किया और तेरा घराना उसके अपने सभी बच्चों और पुत्र पुत्रों को परमेश्वर की सेवा करते थे, और परमेश्वर ने उनको ऐसी आशीष दी कि समस्त परिवार एक इकाई के रूप में प्रभु की सेवा करता रहा। जो पूरी फैमिली परिवार चर्च में आते हैं, खुदा उनको आगे बढ़ाता है और
और उनकी हर जरूरत को पूरा करता। हालेलुया। मेरे जीवन शैतान नहीं चाहता। अगर देखो आदम और हवा अलग अलग शैतान के पास गए, अगर दोनों साथ जाते तो वो ऐसा नहीं हो सकता। कई चीजें जो है वो शैतान ऐसा करता। यहूदा इस्करियोती अकेले को बुला लिया, अगर 2-4 चेले और होते तो ऐसा। अगर हम अकेले किसी के पास जाते हैं तो वो हमें फांस लेगा शैतान, तो हम जब 2-4 लोग जाएंगे तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मेरे अजीजों, इसलिए समझौता ना कीजिए, समस्त परिवार को लेकर के खुदा के पास आइए। मूसा ने कहा प्रत्येक का जाना जरूरी है, पुरुष, स्त्री, बच्चा, जवान, बूढ़ा। और उसने फिरौन को टकाटक जवाब दिया। उसने कहा हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो सभी के सभी जाएंगे। और मेरे अजीजों, चौथी बात जो है लास्टली मैं आपको बताऊंगा, फिरौन द्वारा प्रस्तुत चौथा समझौता। निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां बाब उसकी 24वीं आयत से लेकर के 27वें आयत, ध्यान से सुनना। लिखा है कि फिरौन ने कहा चल ठीक है मूसा, मनुष्य जा सकते पर पशु नहीं जा सकते। आप बताइए। हाँ जी, मनुष्य जा सकते हैं, पशु नहीं। कोई ना कोई रिक्का। हाँ जी, ठीक है, मनुष्य जाए पर पशु न जाए। अरे पशु नहीं जाएंगे तो बलिदान कैसे चढ़ाएंगे, है ना। आज चर्च जाए लेकिन जेब में चंदा मत लेकर के जाए। आई राइट राइट, मैं सही कर रहा हूं। ये आप बाइबल पढ़िए, बाइबल का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। मूसा कहता नहीं, तेरे खुदा को पैसे की जरूरत नहीं है, तेरे खुदा को। लेकिन मूसा ने कहा नहीं, खुदा ने कहा बलिदान चढ़ाना, तो बलिदान तो ये पशुओं के द्वारा हम कैसे चढ़ाएंगे। पहले पशुओं को बलिदान चढ़ाते थे। आज हम चर्च में आए, जब कहीं पर आए, कहते कि कोई बात नहीं, एक संडे तो चंदा नहीं डालेंगे तो कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा, मैं रियलिटी जो है वो आपको बता रहा हूं। ये मूसा के द्वारा जब ये बातें हुई तो आप पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 10वां बाब उसकी 24वीं आयत से लेकर के 27वें आयत तक। फिरौन ने कहा मनुष्य जाए तो जाए पर पशु न जाए, देना कुछ नहीं है। अरे आप खाली जाओ, देना खुदा क्या के। वो कहता कैसे बलिदान चढ़ाएंगे। क्या उत्तम प्रस्ताव जो है मूसा ने स्वीकार कर लिया? नहीं, मूसा ने कहा नहीं, खुदा ने हमें ऐसा नहीं कहा। हर एक जा सकता था, यहाँ तक कि सभी 3 दिन की यात्रा दूरी पूरी स्थान कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके आराधना करने के लिए नहीं, मूसा ने उनको अस्वीकार किया, क्योंकि उसने कहा कि ये खुदा की आज्ञा नहीं है। पशु कहां से लेंगे हम, बलिदान कैसे चढ़ाएंगे। वे बिना पशुओं के कैसे बलिदान चढ़ा सकते थे, असंभव है। हम उसकी मांग के अनुसार अपनी संपत्ति उसे अर्पित किए बिना परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कुछ है, हम कैसे उसकी आराधना करें, कैसे वर्शिप करें। मेरे जीजो आज जरूरी है इन चीजों को समझना कि शैतान हमारे साथ हर तरह के समझौते के लिए तैयार है। वो हमारे साथ सौदेबाजी करता है। हम समझौता नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते। जो खुदा ने हमें दिया है, हम खुदा के दिए हुए में से परमेश्वर को देते हैं। हम खुदा को क्या दे सकते हैं, हमारे अंदर जो सांस है वो भी परमेश्वर का है। हम पाप के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम किसी के साथ समझौता नहीं करते। शैतान जो है बड़ी धूर्तता से, ध्यान से हमारे पास आता है और हमारा ध्यान जो है भटकाने की कोशिश करता है। आज हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हम क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं। हम सभी के सभी समझौता करके बैठे हैं। खुदा के सेवक जो है वो भी समझौता करके बैठे हैं। जहां पर उनको बेनिफिट होता है वही जो है वो, है ना, वो कहते ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो खुदा ने कहा है वही करना है। और मूसा के द्वारा ये जो 4 समझौते हैं उसको हम देखें,
कि खुदा ने किस तरह से इन समझौतों के द्वारा हमें समझाया है कि हमें हमेशा परमेश्वर की परवाह करनी है, हमें दुनियादारी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। पाप जो है उससे दूर रहना जरूरी है। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप पर विचार करें कि हमने कहां पर समझौते करके रखे हैं और सुबह से लेकर के शाम तक किन किन शैतान के चुंगलों में से हम फंसे हैं, उससे आप निकल आए। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर की 4 समझौते जो खुदावंद, जो प्रस्ताव जो है फिरौन ने मूसा के सामने रखे, जो प्रभु के वचन के मुताबिक गलत थे, उनको निकाल दिया। आज भी शैतान हमारे सामने चुनौतियां लाता है, उसको हम घंटे उसको निकाल दें और अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाएं और प्रभु पिता परमेश्वर जी प्रभु की आशीष पाए। जितने लोग आए हैं उन सब पर आशीष, जो वीडियो के द्वारा सुने उन पर भी आपकी कृपा, आपका फजल हो। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन।